हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल क्रैक कंपटीशन में। और जैसा कि हम लोग सीटेट एनालिसिस करते आ रहे हैं रोज़ाना, तो आज हम लोग 27 जनवरी के सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सीडीपी के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी की आवश्यकताएं, क्षमताएं और उनकी रुचि के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शिक्षा का उपयोग समूह कार्य, गहन चिंतन, सृजनात्मकता और छात्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता विकसित करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रगतिशील शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, बालवाड़ी पाठ्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, इसे विभिन्न कमरों जैसे प्ले रूम, लाइब्रेरी आदि का उपयोग करके बच्चों को महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल सिखाने के लिए बनाया गया है। अगला, बच्चे को गणित, विज्ञान पढ़ने और कला से परिचित कराने के लिए बनाया गया है। तो इस दोनों में ये भी सत्य है और वो भी सत्य है, यानी कि दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन एक शिक्षक की कैसे मदद कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा, यह उसे सर्वोत्तम निर्देशात्मक रणनीति तैयार करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, सभी के लिए गुणवत्ता आधारित समावेशी शिक्षा के लिए आपका क्या प्रयास होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक संदर्भ में सीखने की बाल केंद्रित, प्रासंगिक और न्याय संगत प्रक्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सोहन स्पर्श के माध्यम से अपने दादा दादी के घर का पता लगाना पसंद करता है। एक दिन वह एक गर्म लोहे को छूता है और अपना हाथ जला लेता है। सोहन को पता चलता है कि हालांकि कुछ वस्तुएं छूने के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन गर्म लोहा नहीं है। तो पियाजे के अनुसार यह किसका उदाहरण है? तो ये जो है समायोजन का उदाहरण है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, स्कूल में बच्चे के अधिकारों की रक्षा करने में एक शिक्षक की भूमिका सहायक की हो सकती है। आरटीआई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंग समानता प्रदर्शित करना। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का गुड़िया के साथ खेलना चाहता है, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोक दिया और कहा केवल लड़कियां को गुड़िया के साथ खेलना चाहिए। लड़के हमेशा कारों और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ खेलते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? तो ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के संबंध में कौन सा कथन वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार सत्य है? तो पहला है, भाषा विकास वाइगोत्स्की के सिद्धांत के दायरे में एक था। दूसरा, सामाजिक अंतःक्रिया संज्ञानात्मक विकास के स्तर में वृद्धि की कुंजी है। तीसरा, सीखने की प्रक्रिया संचयी होती है। ये तीन चीज है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक विनोद का अवलोकन कर रहे थे क्योंकि वह एक मॉडल बनाने में लगा हुआ था। मॉडल मिर्जापुर शहर की प्रतिकृति थी और विनोद ने प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ एक नई रेल परिवहन प्रणाली का निर्माण किया। उन्होंने प्रस्तावित परिवहन नेटवर्क का एक मानसिक मानचित्र बनाकर शहर के प्रमुख जंक्शनों को जोड़ने वाली प्रतिकृति में इसका रूपांतरण किया। विनोद हमें निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो ये जो है इस बुद्धि में क्या है कि वरुण के पास स्थानिक बुद्धि के जो है वो समावेश भरा है। बच्चे में स्थानिक बुद्धि है। अगला क्वेश्चन है, रानी स्कूल जाती है, वह अपनी आयु के दूसरे बच्चों से मिलती है और शिक्षकों के साथ परस्पर क्रिया करती है। इन लोगों का उसका उसका प्रभाव पड़ता है और किसी न किसी तरह से उनसे प्रभावित होती है। इस प्रकार का विकास अर्थात दूसरों पर ध्यान देना किसके रूप में किस रूप में जाना जाता है? तो ये सामाजिक विकास के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है,
विद्यार्थी का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणियां करती है। यह परिस्थिति बच्चों के समाजीकरण में किसकी भूमिका निभाती है? तो ये जो है मीडिया के बारे में यहाँ बात हो रहा है कि मीडिया जो है एक अच्छा सोर्स है जिससे बच्चे जो है बच्चों का समाजीकरण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अपनी दादी से फोन पर बात करते हुए समर्थ अचानक चिल्लाता है, ओह उस खूबसूरत फूल को देखो। जब तक उसकी दादी उस फूल का वर्णन करने के लिए कहती है तो समर्थ कहता है, वहाँ वहाँ, वहीं ही दादी। अंत में वह निराश हो जाता है और फोन काट देता है। पियाजे के अनुसार यह एक उदाहरण है किसका? तो ये अहम केंद्रिता का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे बिल्कुल अपने माता पिता की तरह नहीं होते, उनकी अलग विशेषताएं होती हैं। आनुवंशिकता का निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन से जुड़ा है? तो ये रूपांतर का नियम है। तो ये सारे क्वेश्चन सीडीबी के थे। अब हम लोग देखेंगे कि एसएसटी का क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे। तो एसएसटी के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिए, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है, बसोहली क्या है? तो ये लघु चित्रों की सुस्पष्ट और गहन शैली कहलाती है। अगला क्वेश्चन, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये धंगदेव चंदेल वंश के जो थे वो उन्होंने इसका निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, घरों में नालियां एक दूसरे से नहीं जुड़ी थी, सारी नालियां का अलग अलग निकासी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, सभी अभिलेखों में केवल लिपियां होती है। बी, शिलालेख कठोर सतहों पर अंकित होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सिर्फ बी होगा, क्योंकि शिलालेख जो है वो कठोर सतहों पर ही होते हैं, अक्सर पत्थरों पे मिलते हैं। और सभी अभिलेखों में केवल लिपियां होती हैं, तो ये हम लोग नहीं कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही और सबसे उपयुक्त विकल्पों का चयन करके दीजिए। कथन है, महावीर प्राकृत भाषा में पढ़ाते थे। बी कथन है, साधारण लोग महावीर की शिक्षाओं को समझ सकते थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए और बी दोनों क्या है कि सही है। महावीर जो है वो प्राकृत भाषा में ही पढ़ाते थे, ठीक है। और बुद्ध जी जो है वो पाली भाषा में पढ़ाते थे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और बी जो है वो ए को सही एक्सप्लेन भी करता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाजनपद के शासकों को कर का भुगतान करता है? तो चरवाहे करते थे, शिकारी और संग्रहकर्ता करते थे, और शिल्पकार जो थे वहाँ के वो भी किया करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन माइग्रेशन का के लिए प्रेरक कारक नहीं है? तो ये चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं जो हैं ये माइग्रेशन का रीजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वह जापानी शब्द कौन सा है जिसका अर्थ हार्बर वेव्स है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सुनामी के बारे में कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु ऊर्जा भारत में ऊर्जा आपूर्ति के लिए भविष्य की मांग का एक आशाजनक स्रोत है। हाँ, इस आशाजनक स्रोत तो है, ठीक है। भारत में परमाणु खनिज सर्वत्र उपलब्ध है? नहीं, हर जगह उपलब्ध नहीं है, ये केरला ये सब साइड में उपलब्ध है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये केरला साइड में है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से 5 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है तब वो कहाँ पर मौजूद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्षोभ मंडल में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुसार सरकार का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने तथा सभी को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, कुछ समूह किस कारक के कारण हाशिया महसूस करते हैं?
तो सामाजिक के और सांस्कृतिक के कारण, आर्थिक के कारण और राजनीतिक के कारण लोग जो है वो ऐसा महसूस करते हैं। अगला है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तवा मत्स्य संघ की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में ये हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय स्थानीय सरकार द्वारा लिया जाएगा, यानी कि जो यहाँ लोकल गवर्नमेंट है उनके द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा गांव की किसी विशेष क्षेत्र में एक आम कुआं बनाने का निर्णय। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण छात्र के स्वतंत्र चिंतन का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध प्रकार का परीक्षण। निबंध लिखवाने से अच्छे तरीके से ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण को प्रभावशाली और रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक को किस प्रकार प्रयास करेगा? तो शिक्षक जो है वो श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करके जो रुचि, बच्चों का जो रुचि है वो सामाजिक अध्ययन में जगाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की शिक्षा प्रणाली में कई कमियां थी और इसके विभिन्न निहितार्थ के कारण 2005 में एनसीएफ का गठन हुआ। निम्नलिखित में से वे कौन से वे निहितार्थ थे? तो पहला है ज्ञान निर्माण के लिए शिक्षण, दूसरा है सीखने के अनुभव का रूपांकन और तीसरा है गहन चिंतन। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को एक ऐसी विधियों को अपनाना चाहिए जो किसको बढ़ावा दे? तो वो रचनात्मकता को बढ़ावा दे, सौंदर्य शास्त्र और आलोचनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान कक्षा में छात्रों को अवधारणाओं को किसके माध्यम से स्पष्ट किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये व्यक्ति और समुदाय के जीवित अनुभव के द्वारा किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सामाजिक विज्ञान की प्रकृति की विशेषता हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव गतिविधि पर सीधा असर। अगला क्वेश्चन है, नहीं 2 पॉइंट और है, देख लेते हैं क्या है। एक और है, मानव समाज का उन्नत अध्ययन करके, और तीसरा मानवीय रिश्तों के बारे में सच्चाई का पता लगाकर। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी इतिहास की पाठ्य पुस्तक को निम्न में से किस क्षेत्र को संतुष्ट करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा इसे पूर्व उल्लेखित इतिहास शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन की निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त सामग्री प्रस्तुत करने के सर्वोत्तम तरीके में से एक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के साथ चर्चा करके ये कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आज के एग्ज़ाम के थे, और ये सारे क्वेश्चन आगे भी परीक्षा में आपको पूछे जा सकते हैं, क्योंकि परीक्षा जो है अभी 7 फरवरी तक है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और ऐसे ही रोज़ाना सीटेट एनालिसिस के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।